कि अगर सेक्स नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में तो क्या रिलेशनशिप सरवाइव कर जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रह सकता है? कम्युनिटी होती है वो एसेक्सुअल बोलते हैं अपने आप को। सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज्म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन महिलाओं के लिए साइज मैटर करता है? नहीं करता है, फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर बार जरूरी ब्लीडिंग होना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कॉन्डोम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं। लड़कियों की वर्जिनिटी का हवा होता है, लड़कों में क्या हो? लड़कों में वर्जिनिटी ऐसा कुछ होता है? तो नहीं कुछ है तो जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? हाँ आपका स्टैमिना बढ़ सकता क्या है। अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है? नहीं खराब क्यों है, वही शर्म। हम उस देश में रहते हैं जहां माँ बाप चाहते हैं कि सही उम्र में आप शादी कर लो। हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोग छिप छिपाकर पॉर्न खूब देखते हैं। लेकिन जब बात सेक्स एजुकेशन की आती है तो चाहे माँ बाप हो, रिश्तेदार हो या समाज हो, सब मुंह बिचकाने लगते हैं। इसलिए आज सारी जानकारियां जो है हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कोशिश यही है कि बात जो सही है वो आप तक पहुंच जाए। और इसीलिए हमारे साथ हैं तन्या। हेलो। इंडिया में अभी भी पॉर्न सेक्स एजुकेशन का पहला तरीका है? 100% विदाउट अ डाउट। जो मैं हमेशा कहती हूँ वो ये है कि जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म से फिजिक्स लेसन्स नहीं लेने चाहिए, वैसे हमें पॉर्न से सेक्स एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, पर हम दोनों चीज़ें वही करते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया वजाइना का, उसमें अभी वर्जिनिटी का बड़ा जिक्र चल रहा लगा है कि लोग वापस वर्जिनिटी पाना चाहते हैं। इज इट ट्रू? पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बात में बोलती थी कि बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, आप वर्जिनिटी रिवर्जनाइज नहीं कर सकते। सर्जिकली इसको वापस रिक्रिएट किया जा सकता है। मैं पर्सनली विश्वास नहीं करती हूँ, बट मैं जानती हूँ कि लोगों को इसकी नीड हो सकती है। क्या कॉस्टिंग पड़ती होगी अप्रॉक्स? मेरे ख्याल से द लोएस्ट आई हैव सीन, मैंने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखा है, 25,000 से 40,000 के बीच में ये सर्जरी पड़ सकती है। फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने पे हर बार जरूरी ब्लीडिंग होना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट पेन नहीं होना चाहिए। जो लोगों के दिमाग में इंप्रेशन है ना कि फर्स्ट टाइम बड़ा पेनफुल होता है, नहीं होना चाहिए। अगर मेरा हाथ एकदम टाइटली बंद है, मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ डालने की कोशिश करूँ तो मुझे डिफिकल्टी होगी। वही कि दही वाले बैक्टीरिया वही होते हैं जो वजाइना में होते हैं। बात सही लोगों ने है। दही खाना छोड़ दिया कई लोगों ने। क्या? तो बेसिकली मैं ये समझा रही थी, जो वजाइना होता है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। तो क्योंकि वजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वही बैक्टीरिया होते हैं जो दही में मिलते हैं, लैक्टोबैसिलाई। एंड इसलिए वजाइना के अंदर कभी सोप नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सोप अल्कलाइन होता है, तो आप पीएच इम्बैलेंस कर देंगे। ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया? भगवान जाने। साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा। ऐसे किसी के कान के साइज पर डिसाइड कर देते हैं, ये बहुत बड़ा मर्द है इसके कान बड़े हैं, ऐसे थोड़ी होता है। किसी ने कहीं मैंने सुना कि अगर 3-4 लड़कियां साथ रहती हैं तो उनके पीरियड्स के डेट भी आसपास होते हैं। इसको मैक्लिंटॉक इफेक्ट बोलते हैं। जिस साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया था उन्होंने अपने आप ही डिबंक किया था ऐसे बाद में कि ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी कैलेंडर लगा के 4 लोगों को मैच करा दीजिए। जो लोग मल्टीपल लोगों से सेक्स करते हैं उनके क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस? एडवांटेज तो मुझे पता लग गया, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये होते हैं, मेरे ख्याल से किसी भी सेक्सुअल एक्सपोजर में एक इनहेरेंट रिस्क होता है कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। आप कितना भी परफेक्टली क्यों ना कर लें, कॉन्डम यूज़ कर लें, आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस सब ले रहे हैं, फिर भी एक रिस्क तो होता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा होता है लड़कों में लड़कियों में? सबको होता है। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों के सिम्टम्स अक्सर साइलेंट रहते हैं। एक्चुअली सबके सिम्टम्स साइलेंट रहते हैं, बट लड़कियों में अंदर ही अंदर बहुत झमेला हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए। काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा। तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया था। उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है। जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज़ कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पीनस होगा। बट हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज़ है? कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है, और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए एडवांटेज दे सकता है। तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, कॉन्डम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं। कैसे पता करें? उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं। पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली। और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया। दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए। लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है, इस सब से कॉन्डम का मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या होते हैं? पर बड़ा तामझाम वाला काम होता है। मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है, बट इसका फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोजा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है। कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए
फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गए तो डॉक्टर के पास जाएं। जैसे कई सारे टीनेजर्स हो, स्पेशली टीनेजर्स में होता होगा कि वो डरते हैं, बचते हैं, तो उन्हें क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर मान लो आपने नहीं इस्तेमाल किया और आप प्रेग्नेंट हो गए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए, या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं। आप नहीं जा पा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल ऑप्शन। फार्मेसी से जाके अबॉर्शन किट ना खरीदें, बिकॉज अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूटरस में होने की जगह यूटरस के बाहर हो सकती है। इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एंड अगर ऐसे केस में अबॉर्शन पिल ले ली तो डेडली ब्लीडिंग हो जाती है। एक्टॉपिक से लोग मरते हैं, फ्रीक्वेंटली मरते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है एक्टॉपिक से डेथ होना। तो कब तक एडवाइस करते हो आप? अभी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन आया था कि 24 वीक्स तक भी स्पेशल केसेस में आपको अबॉर्शन का प्रिविलेज मिल सकता है, बट अदरवाइज इफ यू गो टू अ डॉक्टर अप टू 20 वीक्स आप मैंने 5 महीने तक आराम से करा सकते हैं। ओके, जैसे मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर शिव सरीन, उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की तमन्ना हो वो 2 साल पहले तक शराब पीना बंद कर दें। एब्सोल्युटली। अगर पी रही हैं तो फिर उनके बच्चे पर उसका असर आएगा। स्ट्रांगली एग्रीड। बराबर तो नहीं भाई, क्योंकि आदमियों का तो नया स्टॉक डिलीवर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? औरतों का ये है कि आप हमेशा से वही उसका इम्पैक्ट कैरी कर रहे हैं। एंड उन एग्स पे जो भी आपके बॉडी में उसका मेटाबॉलिक इफेक्ट पड़ रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब आपकी ओवरीज अब्जॉर्ब कर रही हैं। पीरियड्स के टाइम में प्रेगनेंसी ज़्यादा चांसेस है? पीरियड्स के टाइम पे प्रेग्नेंट होना थोड़ा अनलाइकली है, बट हो सकता है, बिकॉज स्पर्म जो होता है वो 5 डेज तक वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर जिंदा रह सकता है। तो अगर किसी का ओव्यूलेशन जल्दी जल्दी होता है, 21 दिन की साइकिल है, तो वो तो 5 दिन मस्त चिल कर रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन इफ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट। बहुत सारे एड्स आते हैं ये लोशन या पिल्स के, जिनसे कहते हैं साइज की, जो हम बात करें पूछ रहा हूँ, डज साइज मैटर? और ये जितने भी लोशन, पिल्स या इंजेक्शन या XYZ जो भी चीज़ें आते हैं, ये कुछ काम करते हैं? अगर किसी को इरेक्शन में दिक्कत हो रही हो तो कुछ डिवाइसेस हेल्प कर सकती हैं, पर साइज़ चेंज करने में कोई डिवाइस नहीं काम करती है, चाहे वो ब्रेस्ट का साइज़ हो, चाहे वो पेनिस का साइज़ हो, चाहे वो वजाइना का साइज़ हो। महिलाओं के लिए साइज मैटर करता है? नहीं करता है। स्ट्रेस लेने की जरूरत कमी नहीं। एजुकेशन की है, नॉट साइज़ की। प्रीमेच्योर एजुकेशन है, जिसे हम हिंदी में शीघ्र पतन भी कहते हैं, जिसके बड़े सारे एड्स लगे होते हैं सड़कों पे, फिर फलाने हकीम से मिलें, ये करें वो करें। ये क्यों होता है और क्या बढ़ती उम्र का असर होता है, या क्या किस वजह से ये होता है? अगेन वही स्ट्रेस का इशू होता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है, कभी कभी ये एक्चुअली डिजीज़ लेवल तक हो सकता है। उसमें ये स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बहुत हेल्प कर सकती है, पेल्विक फ्लो की एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प कर सकती हैं। एंड अगर फिर भी हो रहा है, आपको होम रेमेडीज से नहीं मैनेज हो रहा है, तो एक्चुअली कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जो उसको डिले करने में हेल्प कर सकती हैं। लड़कियों की वर्जिनिटी का हवा होता है, लड़कों में क्या हो? लड़कों में वर्जिनिटी ऐसा कुछ होता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है, कुछ है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ। ठीक है, यानी लड़कों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो जो कॉफी विद करण बैठ के बताते रहते हैं कि आई लॉस्ट 18, या तो सलमान खान सही थी, इसका मतलब कि आई एम स्टिल वर्जिन। जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? जिम करने से आपका पेल्विक फ्लो स्ट्रांग हो सकता है, तो हाँ, आपका स्टैमिना बढ़ सकता है। क्या अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है, या ये खराब बात है? नहीं, खराब क्यों है? वही शर्म वाला वही प्रॉब्लम आ जाता है ना। इफ बोथ पार्टनर्स आर इनटू इट, व्हाई नॉट? ओके, एवरीडे सेक्स इज गुड? ये बात का ध्यान रखना है कि इतना सेक्स ना होए कि दोनों पार्टनर में किसी को इंजरी होने लगे। अदरवाइज आपको दिन में जितनी बात करना है करिए, खुश रहिए सब। ओके, इससे वेट लूज होता है? आई थिंक 1 घंटे के सेक्स में 360 कैलोरी बर्न होती हैं, इतना स्विमिंग में भी हो जाती है, तो मतलब इट्स अ चॉइस। तो स्विमिंग आपके जेनिटल्स जो होते हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है? आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है, और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। मेलेनिन इन एरियाज़ में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर। इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है। सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज़म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है, तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे। बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है। कि अगर सेक्स नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, तो क्या रिलेशनशिप सर्वाइव कर जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हमेशा रह सकता है?
एक कम्युनिटी होती है वो एसेक्सुअल बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका कहना है कि उनको कभी भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं एक्सपीरियंस होती है। तो एसेक्सुअल लोग भी तो एग्जिस्ट करते हैं एंड दे वेरी नॉर्मल पीपल, ऐसा नहीं है कि वो अब नॉर्मल है इन एनी वे। तो आई थिंक भाई इंडिविजुअल बात होती है।